भारत के ब्रह्मोस के सामने झुके देश, चीन के पड़ोसी देशों में मची सुपरसोनिक मिसाइल की धूम। जी हां, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल वैश्विक कूटनीति और रक्षा बाजार में भारत अब एक बड़ी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते सैन्य दबदबे और विस्तारवादी नीतियों से परेशान उसके पड़ोसी देशों में अब खलबली मच चुकी है। सबसे भरोसेमंद हथियार भारत का अब ब्रह्मोस बन गया है। दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की पहली पसंद बन चुकी है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी अपनी सेना को ब्रह्मोस से लैस करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जी हां, जिससे इस पूरे क्षेत्र का रणनीतिक नक्शा बदलने वाला है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक मुहर तब लगी जब भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित शांग्री ला डायलॉग में स्थिति साफ की। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि वियतनाम के साथ भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा पूरी तरह फाइनल हो चुका है, जबकि इंडोनेशिया के साथ भी रक्षा समझौता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि फिलीपींस साल 2024 से ही इस मिसाइल सिस्टम का सक्रियता से इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसका सीधा मतलब है कि ब्रह्मोस अब धीरे धीरे पूरे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपना एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि वियतनाम के साथ जो सौदा हुआ है वो ऐतिहासिक रक्षा सौदा करीब 5,800 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। इस बड़े कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत न केवल वियतनाम को कोस्टल डिफेंस मिसाइल बैटरियां देगा, बल्कि शुरुआती मिसाइल सप्लाई, वहां के सैनिकों के लिए विशेष ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा। वियतनाम भविष्य में ब्रह्मोस के साथ हवा से दागे जाने वाले यानी कि एयर लॉन्च वेरिएंट को खरीदने की योजना पर भी काम कर रहा है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया से अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। जी हाँ, मिसाइल आपूर्ति को लेकर जो बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए एक विशेष डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन कमेटी का गठन भी किया है। इसके माध्यम से भविष्य में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट रिसर्च पर काम किया जाएगा। इसके अलावा थाईलैंड और मलेशिया भी इस मिसाइल को हासिल करने में लगातार गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि क्यों अचूक और बेजोड़ है ब्रह्मोस। आखिर चीन के पड़ोसी देश ब्रह्मोस के पीछे इतने दीवाने क्यों हैं? इसका जवाब इस मिसाइल की बेजोड़ ताकत में छिपा है। सुपरसोनिक रफ्तार। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल में गिना जाता है। जी हाँ, इसकी रफ्तार मैक 3 यानी ध्वनि की गति से करीब 3 गुना तक तेज है। कहीं से भी हमला हो जाता है। जी हाँ, भारत और रूस के इस संयुक्त उत्पाद की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इसे समुद्र के जहाजों, जमीन और लड़ाकू विमानों तीनों ही प्लेटफॉर्म से बेहद आसानी से दागा जा सकता है। इसकी अचूक सटीकता दुश्मन के युद्धपोतों या सैनिक ठिकाने को पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। सिर्फ यही नहीं, दक्षिण चीन सागर में बदलेगा सत्ता का भी संतुलन। जी हां, बता दें कि इस मिसाइल सौदे का सबसे बड़ा असर दक्षिण चीन सागर पर पड़ने वाला है, जिसे चीन लंबे समय से अपनी बपौती समझता आया है। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया तीनों ही देशों का इस क्षेत्र में चीन के साथ गंभीर सीमा विवाद चल रहा है। इन देशों के पास ब्रह्मोस जैसी आधुनिक मिसाइल प्रणाली आने से उनकी जो रक्षा क्षमता है कई गुना बढ़ जाएगी। अब तक चीनी नौसेना जिस तरह बिना किसी डर के इस इलाके में अपना एक तरफा वर्चस्व बनाए हुए थी, ब्रह्मोस की मौजूदगी के बाद आपको बता दें कि ऐसा करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, भले ही दक्षिण चीन सागर से भारत की भौगोलिक सीमाएं सीधे तौर पर नहीं जुड़ी हैं, लेकिन अपने पड़ोसी क्षेत्र में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकना भारत के अपने राष्ट्रीय हितों के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, इस चीज पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं और इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।